एक और बेहद अहम खबर 14 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के मामले से जुड़ी हुई मरकजी इलेक्शन कमीशन की इस सिलसिले में आज अहम मीटिंग है। आपको बताया कि वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी की दरख्वास्त पर यह मीटिंग तलब की गई है। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी इसकी दरख्वास्त की थी। दरअसल 16 फरवरी को गुरु रविदास का यौम पैदाइश है। एससी कम्युनिटी के अक्सर लोगों के वाराणसी जाने का इम्कान है। तो अहम खबर 14 फरवरी को होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के मामले से जुड़ी है, जिसमें मरकजी इलेक्शन कमीशन यानी सेंट्रल ईसी की मीटिंग आज होने वाली है। दरअसल सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की दरख्वास्त पर इस मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी और पंजाब लोक कांग्रेस ने भी इसकी दरख्वास्त की थी। 16 फरवरी को गुरु रविदास का यौम पैदाइश है और एससी तबके के अक्सर लोगों के वाराणसी जाने का इम्कान है और इसी को देखते हुए 14 फरवरी की तारीख को जो इंतखाबात हैं उसके ताल्लुक से ये दरख्वास्त सभी पार्टियों ने वहां पंजाब में दाखिल की थी और इसी पर अब हतमी फैसला आना है। तो 16 फरवरी को सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे विनीत झा। विनीत, आपसे जानना चाहेंगे, बेहद अहम इस मीटिंग को माना जा रहा है क्योंकि तकरीबन सभी पार्टियों ने ये अपील की है इलेक्शन कमीशन से। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैं पंजाब चुनाव को लेकर के, गुरु रविदास जयंती को लेकर के जिस तरह से सभी पार्टियों ने अपील की है, इलेक्शन कमीशन में इसको लेकर के एक बड़ी बैठक चल रही है। साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि सभी पार्टियों का कहना है कि जिस तरह से मैं गुरुदास जयंती को लेकर के पंजाब में लोगों की भावना जुड़ी रहती है, पंजाब के लोग जिस तरह से गुरु रविदास जयंती में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे में अगर उसी दिन चुनाव होगा तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है। कई लोग जो है, क्योंकि चुनाव आयोग की भी जो कोशिश रहती है कि उसमें अधिक से अधिक चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, मतदान होता है, उसमें अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें तो लोगों को कोई समस्या न हो, चुनाव में अधिक से अधिक लोगों की भूमिका हो। इसी को लेकर के सभी पार्टियों की ओर से यह कहा गया है कि चुनाव जो है वो 14 तारीख के बदले किसी और दिन में हो और इसी को लेकर के चुनाव आयोग जो है वो अपनी बैठक कर रही है। जी ना। जी विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और लगातार इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर सामने आता है उसके ताल्लुक से भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।